नमस्कार, मैं कल्पना सिंह और आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे किसान भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। पहले मीडिया ने बताया कि किसान भाई जो हैं वो केवल पंजाब से आए हैं, फिर उसके बाद बताया हरियाणा से, फिर उसके बाद यूपी से। तो इस समय यहाँ पे सभी किसान भाई मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड से आए हैं। चलिए उनसे जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। ज़मीन पे सरकार की नज़र थी, तो आप पूरा मामला क्या है आप बताएं। मैं जसपुर क्षेत्र का किसान हूँ और मेरी लगभग 5 बीघा ज़मीन NH 74 में गई थी। तो जिसके लिए इन्होंने ज़मीन दूसरे किसान के नाम से दिखा के और मुआवजा उसे दे दिया था बढ़ा चढ़ा कर। और मैं जब मुझे पता चला तो मैंने कोई भाग दौड़ करी, लेकिन 5 साल तक मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, हाई कोर्ट तक भी गया। लेकिन ये बीच में क्या करते थे, मेरे वकीलों को भी मिसगाइड करते थे और इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा। मैं 5 साल तक दफ्तर घूमता रहा, लेकिन मेरी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं थी। कई बार बीच में आके ये NH वाले आके वहाँ निर्माण कार्य शुरू करना चाहते थे, लेकिन मैं बीच में खड़ा हो जाता था, चले जाते थे। लेकिन इस बार दल बल के साथ पूरा शासन प्रशासन वहाँ पे मौजूद था और इन्होंने मेरे खेत में निर्माण कार्य करना चाहा, लेकिन मैं वहाँ अड़ गया और आत्मदाह की धमकी के साथ मैं धरने प्रदर्शन में बैठ गया, जिसमें मेरे गांव वालों ने, मेरे प्रधान ने और मेरे किसान यूनियन भाइयों, जसपुर के किसान यूनियन भाइयों ने और युवा किसान मोर्चा ने और यहाँ टिकैत जी से संपर्क साधते हुए वहाँ धरने प्रदर्शन में मेरे साथ बैठे, जिसका 1 हफ्ता लगभग 7 दिन प्रदर्शन चला। उसके बाद में शासन प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्होंने मुआवजा मेरे खाते में RTGS के ज़रिए डाल दिया। नहीं तो ये आम आदमी के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। ऐसी सरकारें बहुत ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है और 2022 में शायद कुछ भी हो सकता है। आपका नाम? मंजीत सिंह। आप कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ से? जसपुर से। हाँ जी। आप वहाँ, जैसा कि उत्तराखंड जो है पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होती है, तो किस किस की खेती होती है आप बताएंगे? वैसे हम मैदानी क्षेत्र में हैं, हमारे यहाँ खेती सभी प्रकार की होती है, गन्ने की भी होती है, गेहूँ की भी होती है, धान की भी होती है, सभी फसलें होती हैं। तो वहाँ पे जो, जैसा कि यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आप लोग आए हैं, उत्तराखंड से बहुत दूर से आए हैं, तो वहाँ पे जैसे आप लोग को जन समर्थन प्राप्त है? हाँ जी बिल्कुल, जन समर्थन सब। और प्रशासन की तरफ से सहयोग है? सहयोग है। नमस्कार, आपका नाम? सुरजीत ढिल्लों में। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जसपुर से मैम। जसपुर से। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे इतनी दूर से आते हैं, अभी यहाँ पे आप समय दे रहे हैं, तो आपके जो वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह कौन देखता है? खेती बाड़ी यहाँ से बीच बीच में समय जाते रहते हैं, बाकी पापा जी हैं, एक भाई है, तो बाकी किसान जैसे अभी हमने हर महीने में, जैसे हमारी कल 17 तारीख लगी हुई थी जसपुर की, हर शहर वाई शहर डेट दे रखी है, महीने में एक दिन, जब तक ये हमारा वहाँ फार्म पे काम चल रहा है उस बीच। तो आपने देखा अभी कि मतलब किसान भाई उत्तराखंड से आए हुए हैं, इन्होंने अपनी राय रखी है। तो चलिए और दूसरे भाइयों से बात करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ से? जसपुर। जसपुर से। सब जसपुर से आए हुए हैं? जी। आपको वहाँ पे जन समर्थन प्राप्त है किसान आंदोलन के रूप में? जी मैम, वहाँ रैलियाँ करते रहते हैं। उत्तराखंड में तो बहुत रैलियाँ चलती हैं, जसपुर में, काशीपुर में बहुत चलती हैं। उधर सब किसान एक हैं और जागरूक हैं। अच्छा, 30 जनवरी के बाद से आपकी सरकार के साथ कोई बैठक नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैडम, ये सरकार अब 2022 में इलेक्शन आ रहा है, जब तक सरकार हमारे साथ बात नहीं करेगी, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, उस समय तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और सरकार को अब समय आ गया है, जैसे बंगाल में जवाब दिया गया है, अब उत्तराखंड में भी इलेक्शन है, यूपी में भी इलेक्शन है 22 में। अब इनकी मजबूरी है, ये हमारे घर यहाँ धरने पे नहीं आ रहे, हमारे घर घर भी आएंगे भी, ये इनको वोट चाहिए और हमारी वोट से बनाई हुई सरकारें हैं ये ना। राज्य सरकार का आपकी तरफ, किसान आंदोलन की तरफ क्या रवैया है? हमारी जो राज्य सरकार है वो भी बीजेपी की है और उन्होंने वहाँ किसानों को, एक किसान हमारे भाई सतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इनकी ज़मीन पे बिना मुआवजा दिया सड़क बनाना चालू कर दिया था, जो हमारे यहाँ राकेश टिकैत जी से संपर्क करके वहाँ पे भी एक धरना लगाया गया था, जो सफल हुआ, उन्हें पेमेंट कर दिया हमारे किसान का। और अब इन्होंने 2700 किसानों को और भोगपुर डैम से उठाने की तैयारी कर दी है, 10 दिन का समय दिया गया है। राज्य सरकार हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2 कदम आगे चल रही है किसानों के खिलाफ।
के कि भी हम आपकी जो सारी इच्छाएं जो मांगे हैं पूरी करेंगे, तो अभी वही मीडिया के थ्रू आप लोग को नकली किसान बता रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार, मीडिया जो बोल रही है वो सरकार के इशारों पर बोल रही है। सरकार का जो एक आईटी सेल है वो बहुत बड़ा आईटी सेल है। लोग आजकल सोशल मीडिया पर ही सब कुछ देखते हैं और उसमें उनका इतना बड़ा आईटी सेल है, वो जो चाहें वो ट्रेंड करवा सकते हैं। तो किसी भी प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए उसे बदनाम किया जाए, जो उसके आगू हैं उनको बदनाम किया जाए, तो वही ये एक फेक प्रोपेगेंडा फैला के उसे बदनाम कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, या राज्य सरकार का आपको समर्थन प्राप्त है वहाँ उत्तराखंड में? नहीं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है और वो भी सेम इशारों पर, जो सेंटर कहता है उसी इशारों पर चलती है। आपके जैसे यदि सरकार ने नहीं आपकी मांगे मानी तो आपका अगला कदम क्या होगा? जो हमारे आगू कहेंगे हम तो वही करेंगे, जो डिसीजन वो लेंगे हम तो उसी को फॉलो अप करेंगे। तो इसमें हमारा कोई ऐसा कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है इस चीज़ में। आपका नाम? मेरा नाम सुखबीर सिंह भुल्लर है। कहाँ से? मैं जसपुर से हूँ, उत्तराखंड से। जसपुर से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके वहाँ पे जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह के रेट बढ़े हैं, तो उस पर मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है? ज़िंदगी में असर ये पड़ा है कि मैडम हम लोग किसान आदमी हैं, खेती किसानी हमारा काम है। इस चीज़ से हर चीज़ की इन्होंने लागत बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब हम किसानी को लेकर करें बात तो जितने पेस्टिसाइड्स हैं सब महंगे हो गए हैं, आपका खाद महंगा हो गया है। अभी पीछे जो ये मोदी सरकार ने 1100 रुपये का कट्टा जो NPK का था वो 1800 रुपये का कर दिया। ठीक, हमारी प्रति एकड़ डीजल महंगा होने से प्रति एकड़ धान लगाई में 1000 से 1500 रुपये का इजाफा हो गया है। ठीक है, हमारी लागत बढ़ रही है हर तरफ से, लेबर महंगी हो रही है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है तो लेबर महंगी हो रही है, लेबर महंगी होने से हमारी लागत बढ़ रही है, लेकिन हमारे फसल का दाम आज भी वहीं पर है। पेमेंट वगैरह सही टाइम पे आ जाती है? अरे कहाँ मैडम, धान पिछले नवंबर में था, अगला नवंबर आने वाला है, अभी तक धान की पेमेंट नहीं आई है। गेहूं की तो अल्लाह रखा है, अभी कब आएगी। बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सभी को मेरी राम राम।